क्या आपको पता है कि लिमिटेड एडिशन शब्द आपका दिमाग कंट्रोल करता है? क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि लिमिटेड मतलब सच में कम सामान। हमेशा नहीं। इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी कमी का सिद्धांत। ये सिद्धांत काम कैसे करता है? मुझे तो बस जूते खरीदने थे। जब हमें लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओह, जैसे जब Amazon पर लिखा होता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। बिल्कुल। इसे FOMO कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO मतलब मुझे डर लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा। हाँ, और इसी डर की वजह से आप बिना सोचे समझे बाय नाउ बटन दबा देते हैं। ये तो डरावना है। पर वो काउंटडाउन टाइमर का क्या? उसे कहते हैं आर्टिफिशियल अर्जेंसी। वो आपको सोचने का समय नहीं देना चाहते। सोचने का समय? पर सेल तो लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है ना। अक्सर वो सेल कभी खत्म ही नहीं होती। पेज रिफ्रेश करो और टाइमर फिर से शुरू। क्या मतलब मैं एक नकली घड़ी के पीछे भाग रहा था? यही तो खेल है। मार्केटिंग कंपनियां हमारे लॉस अवर्जन का फायदा उठाती हैं। लॉस अवर्जन? अब ये नया शब्द क्या है? इसका मतलब है कि हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर होता है। सही बात है। जब डिस्काउंट खत्म होने वाला होता है तो बहुत टेंशन होती है। यही वजह है कि वो लिखते हैं ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स, ताकि आप लॉजिक छोड़कर इमोशन से खरीदे। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सेल से बचना चाहिए? नहीं, बस जागरूक रहना चाहिए। पूछो खुद से, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? लेकिन वो फ्लैश सेल वाली बात तो सच होती होगी ना? कई बार। पर फ्लैश सेल का मकसद आपको इम्पल्स बाइंग के लिए उकसाना होता है। इम्पल्स बाइंग मतलब बिना सोचे शॉपिंग करना। हाँ, जब आप एक्साइटमेंट में चीजें खरीदते हैं और बाद में सोचते हैं ये मैंने क्यों लिया। ओह भाई, ये तो मेरी कहानी है। मेरे पास 5 एक जैसी टी शर्ट्स हैं। देखा, आपने प्रोडक्ट नहीं बल्कि उस जीत की भावना को खरीदा कि आपने डील पकड़ ली। मतलब मैं जीत नहीं बल्कि हार गया था। बिल्कुल। जब कंपनी आपको महसूस कराती है कि आप कुछ जीत रहे हैं, तब असल में वो जीत रहे होते हैं। अब मुझे समझ आ रहा है। पर और भी तो कुछ ट्रिक्स होती है ना? हाँ, सोशल प्रूफ और एंकरिंग। चलो अगले कमरे में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो, मुझे अपनी जेब बचानी है। अब इस फोन को देखो, यहाँ लिखा है 50 लोग इस समय इसे देख रहे हैं। हाँ तो मतलब काफी डिमांड है इस प्रोडक्ट की। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। हमारा दिमाग सोचता है कि अगर सब ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा। मतलब मैं दूसरों की देखा देखी शॉपिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जब वो लिखते हैं बेस्ट सेलर, तो आपका भरोसा और बढ़ जाता है। पर बेस्ट सेलर तो सच में सबसे ज्यादा बिकने वाला होता है ना? हमेशा नहीं। कई बार कंपनियां खुद ही रिव्यूज और सेल्स बढ़ाकर उसे बेस्ट सेलर बनाती हैं। ये तो सरासर धोखा है। और वो भारी डिस्काउंट का क्या? उसे कहते हैं प्राइस एंकरिंग। पहले एक बहुत बड़ी कीमत दिखाई जाती है। जैसे 5,000 रुपए की चीज को काटकर 999 रुपए लिखा होता है। हाँ, वो 5,000 रुपए एक एंकर है। अब 999 रुपए आपको बहुत सस्ता लगने लगता है। लेकिन अगर उसकी असली कीमत 1,000 रुपए ही थी तो आपने कोई बचत नहीं की, बल्कि आपने बस उस भ्रम को खरीदा। हे भगवान, मैं तो हर बार सोचता था कि मैंने बहुत बड़ी डील कर ली। यही तो मार्केटिंग का जादू है। वो आपको बचत का एहसास कराते हैं ताकि आप खर्च करें। तो अब मैं क्या करूं? क्या शॉपिंग करना छोड़ दूं? नहीं, बस 24 रूल अपनाओ। किसी भी चीज को कार्ट में डालो और 24 घंटे इंतजार करो। 24 घंटे? लेकिन तब तक तो वो लास्ट एक पीस बिक जाएगा। देखा, तुम्हारा FOMO अभी भी काम कर रहा है। शांत हो जाओ, हरू। उफ, तुम सही कह रही हो। मैं फिर से जाल में फंस रहा था। जब आप डर को हटा देते हैं, तब आप असली वैल्यू देख पाते हैं। मतलब अगर मुझे वो चीज कल भी चाहिए तो वो आज भी मिलेगी? ज्यादातर मामलों में हाँ, या फिर आपको उससे भी बेहतर डील मिल जाएगी।
वाह, आज तो मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं एक स्मार्ट खरीदार बनूंगा। बस याद रखना, जब भी स्क्रीन पर लिमिटेड टाइम ऑफर दिखे तो मुस्कुराना और रुक जाना। पक्का। वैसे क्या तुमने वो नई सेल देखी? सिर्फ 10 मिनट बची हैं। हरू, अभी तो मैंने समझाया था। सॉरी, पर ये सच में बहुत सस्ता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। चलो, फोन बंद करो और बाहर चलो। ठीक है, पर बस एक बार चेक कर लूं। शॉपिंग से पहले अपने दिमाग को अपडेट करना सबसे बड़ी बचत है।